राम राम दोस्तों, सुपर भाई सीता देवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कहानी बहुत अच्छी है, तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक नगर में एक राजा रहता है और राजा रानी, और उनके कोई संतान नहीं रहता और बहुत पूजा पाठ, बहुत इधर उधर तप जप करने के बाद उनके यहाँ एक कन्या जन्म लेती है और वो कन्या बड़ी सुंदर रहती है। तो वो राजा रानी जो है वो बहुत दिन से संतान के इंतजार में रहते हैं और उनको संतान प्राप्त होता है तो वो तो फूले नहीं समाते हैं, और उनकी पुत्री जो है वो बहुत सुंदर रहती है तो वो और भी फूले नहीं समाते हैं। बहुत लाड़ प्यार से वो राजा रानी अपनी पुत्री को पालते हैं और हमेशा उस पुत्री को वो खिलाते समय या कुछ भी करते समय एक ही बात बोलते हैं। उसका नाम रखे थे फूल कुमारी। हाँ, एक ही बात बोलते हैं कि हमारी फूल कुमारी के जैसे तो कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर कोई नहीं है। मैं हमारी लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसा कह के वो हमेशा उसको वो करते हैं। और वो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद उसके मन में भी ये चीज़ घुस मतलब होते गया कि मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर, दुनिया में मेरे जैसी कोई सुंदर नहीं। इस चीज़ का उसके में इतना ज़्यादा वो घर कर गया कि वो जब बड़ी हुई तो शादी योग्य हुई तो जब उसके लिए लड़का ढूँढने लगे तो उसको लड़का ही पसंद ना आए। जब उसको लड़का पसंद आए तो राजा रानी को पसंद ना आए। ऐसा करते-करते वो इतनी सुंदर जवान हुई तो और ज़्यादा सुंदर हो गई। उसको सुंदरता का घमंड ज़्यादा हो गया, इसलिए उसको कोई लड़का पसंद नहीं आता था, और जब उसको पसंद आ जाता था तो राजा रानी को पसंद नहीं आता था। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, मतलब वो तीनों को एक साथ कोई पसंद ही नहीं आता था। अब थक हार गए। जब राजा रानी थक हार गए तो सोचे कि जो लड़का मिले उससे कर देंगे, लेकिन और लड़की को लड़का पसंद ना आए। और जब भी ऐसा हो कि इन लोग लड़का देखें और शादी का प्रस्ताव उसके पास रखें तो लड़की अपना रूम बंद कर लेती और रूम बंद करके और उधर से मतलब वो कुछ बोलती ही नहीं, वो सीधा अंदर से बंद कर लेती। तो इससे इन लोग को पता चल जाता कि वो नाराज़ हो गई है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन लोग उस बात को टाल जाते। ऐसा करते-करते बहुत ज़्यादा समय हो गया और लड़की का उम्र बढ़ गया। अब उम्र बढ़ गया और उसके बाद भी उससे शादी, अब तो शादी ही नहीं हुआ। तो उम्र बढ़ने के बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ने के बाद वो लड़की एक दिन अपनी माँ के पास जाके बैठी और बोलती है अचानक, माँ अब मुझे लगता है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी कर लेती हूँ। तो उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई ये बात सुनकर कि चलो जैसे भी है लड़की तैयार तो हुई शादी के लिए। तो अब वो अपने मन में सोची कि राजा ये बात तो सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। तो ये बात सोचते में वो लड़की बोलती है कि माँ आप ये नहीं पूछोगी कि मैं किसको अपना पति बनाना चाहती हूँ, किससे शादी करना चाहती हूँ। तो रानी बोलती है बताओ बेटी। तो वो कन्या बोलती है कि मैं सूर्य भगवान से शादी करना चाहती हूँ, सूर्य से शादी करना चाहती हूँ। तो अब रानी का तो ज़मीन तले पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि मतलब ये बात तो बहुत अचंभित बात रहता है ना कि मैं सूर्य से शादी करूँगी बोलती है। अब वो तो मतलब वो सन्न खा जाती है, वो बोलती है कि बेटी तुम क्या कह रही हो? तो बोलती है कि हाँ माँ, मैं सूर्य से ही शादी करूँगी, मैं सोच ली हूँ। अब ये बात तो राजा-रानी उसको बहुत समझाते हैं, वो समझने को तैयार नहीं। एक दिन क्या होता है कि सब सोए रहते हैं और वो राजकुमारी जो है, वो रात में चुपचाप उठ के और चली जाती है। अब जब भी राजा-रानी उठते हैं और देखते हैं कि लड़की नहीं है, तो सब तरफ खोजते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। वो लड़की क्या करती है कि जंगल के रास्ते वो बहुत आगे निकल जाती है और सूर्य के लिए वो निकलते जाती है। अब सूर्य का पीछा करते हुए सूर्य के पास जा रही हूँ ऐसा सोच के वो जाती है। अब बहुत आगे निकल जाती है, बहुत घना जंगल पहुँच जाती है। वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ तो सूर्य क्या धूप भी नहीं दिखता, उजाला भी नहीं दिखता। फिर कुछ आगे निकलती है तो सूर्य भगवान उसको दिखते हैं। अब सूर्य भगवान भी सोचते हैं कि ये लड़की मतलब वो हो गई है तो इसका थोड़ा परीक्षा लिया जाए। तो वो सूर्य भगवान जो हैं उसके तरफ बहुत ताव कर देते हैं। अब वो ताव में बहुत ताप कर देते हैं। वो लड़की झुलसी जैसी हो जाती है।
फिर भी वो मन मानती नहीं है और आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। फिर सूर्य भगवान इतना ताव कर देते हैं कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रहता, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है। फिर भी उस आगे बढ़ती रहती है। फिर सूर्य भगवान ऐसा कर देते हैं कि वो सूर्य भगवान को देख नहीं पाती है। ऐसा उसके मतलब उतना ताव कर देते हैं, उतना तेज़ कर देते हैं कि सूर्य भगवान को देख नहीं पाती है। तब उसके मन में आता है कि मैं किसी लायक नहीं रह गई, मैं तो नज़र से भी नहीं दिख रहा है, मेरे शरीर भी काम नहीं कर रहा है। तो वो बहुत जब व्याकुल हो जाती, बहुत परेशान हो जाती है, तो फिर वहाँ से सोचती है कि मैं भाग जाती हूँ अपने घर, ऐसा सोच के और वो अपने घर की तरफ लौट आती है। अब घर घर जब लौट के आती है, तो घर लौट के आती है तो वो रानी उसको देख के बहुत खुश हो रानी राजा देख के खुश होते हैं कि हमारी लड़की घर वापस आ गई। लेकिन वो लड़की जब घर वापस आती है, तो वो उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है, वो एकदम बूढ़ी जैसी लगने लगती है। उसके पूरे शरीर जो झुलसा जाते हैं, पूरे चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती है, एकदम मतलब बूढ़े लोग की तरह दिखने लगती है, एकदम बदसूरत। उसके चेहरे को देखने के लायक नहीं बचता है वो। अब वो उससे तो अब कोई शादी शादी क्या करेगा? उस शादी करने के योग्य नहीं रहती है। तब वो पछता के एक वैसा ही अपने जैसे ही एक झुलसे-मुलसे बूढ़े के साथ शादी करती है दोस्तों। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अपने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड में हमेशा नुकसान अपना ही होता है। देखिए वो राजा, रानी और वो लड़की, तीनों उस लड़की के रूप का घमंड किए, तो एक दिन ऐसा आया कि उसका रूप भी नहीं रहा और कुछ भी हाथ नहीं आया। इसलिए किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। जो समय के साथ उचित लगे वो कर लेना चाहिए। घमंड का घर हमेशा खाली होता है। रावण जैसे का घमंड नहीं रहा, तो हम लोग हमारे तुम्हारे का क्या घमंड रहेगा। घमंड दुनिया में नुकसान ही पहुंचाता है, सब कभी कामयाबी नहीं लाता। इसलिए घमंड ना करें। तो दोस्तों, आप लोग की कहानी से कुछ शिक्षा मिली या फिर ये कहानी अच्छी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।